सकता है, हो सकता अगर 10-15 प्लस माइनस हो गए तो इंडिपेंडेंट खेल जाएंगे। नहीं खेल पाएंगे, आप देखिएगा वैसे अच्छा? स्थिति नहीं बन रही है। सीरियस हैं आप? 100%। कल 12 बजे बात करिएगा, एकदम बात फोन नहीं ऑफ करेंगे एकदम। मैं कभी किया हूँ? ठीक है, नहीं कभी नहीं किया, रही बात कभी नहीं किया। दैट आई गिव इट टू यू। जी। सही हो या गलत हो? गलत हो। 8 बार सही हुआ है, 2 बार गलत हुआ है, ना 8 बार बंद करा ना 2 बार किया। दूसरी डन है ये बात बात। बता रहा हूँ, झारखंड की बात बता रहा हूँ। झारखंड की स्थिति ऐसी, प्रेम दादा आ रहा हूँ। जिन लोगों के अभी सतीश जी ने बताया, अनुराग जी अभी तो खुश रहिए, 9 सीट जीत रहे हैं आप यूपी में। सतीश जी उस समय के पत्रकार है जब हम लोग इनके सतीश दादा को लाइए। हाँ, इनके पास हम लोग रिज्यूमो लेकर जाते थे। क्या बात कर रहे, गए थे क्या सतीश जी के पास? मैं गया हूँ। एक्सेप्ट किया था कि डिनाई किया था? नहीं, डिनाई कर दिया था। सतीश जी, हमारे यहाँ अभी ऑप्शन नहीं है। क्या आप सबको आप डिनाई कर देते थे? मैं उनकी इतना स्ट्रिक्ट एडिटर थे आप? लंबी फेरिस्त बहुत मेरिट वाले लोगों को ही लेता था। जी। तो ये उस समय की स्थिति में मैं उनके ऊपर कोई ये करूं, कमेंट करूं, ऐसे मैं मानता हूं एक बात बता दूं, वो मेरे को ऑनर डांट देते हैं, बताइए आप। तो मैं एक चीज बता दूं कि झारखंड की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सब लोग ये बताएं कि 33 सीट जो कांग्रेस को दिया गया है वो कितनी सीटें जीत कर आ रही है, और सारा खेल यहीं पे आकर अटक रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार सबसे बड़ी जो गलती उसने की है कि उसने कांग्रेस को काफी माने बड़े कंचना जी को रखे चौथे में, और ऐसी स्थिति में जब 6, 7, 9 माने लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कांग्रेस 9 सीट जीत कर आएगी, तो ऐसे स्थिति में आप सरकार कहां से बनाने जा रहे हैं? दूसरी बात, जहां तक इन लोगों ने कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैया सम्मान योजना दिया गया, आप एक तरफ मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, दूसरे तरफ विकलांगों का जो राशि था उसको बंद कर दिया, बेरोजगारों को जो देते थे वो बंद कर दिया आपने, तो विकलांगों का एक हाथ से दे दिया, दूसरे हाथ से ले लिया, दूसरे हाथ से ले लिया। तो ये रिएक्शन होता था, आप उसको पॉजिटिव न लेकर चलिए। नहीं, पर अगर बीजेपी जीत जाती है तो नॉट ओनली आई विल बी सरप्राइज, बट क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू हेमंत बिश्व शर्मा। 100%, 200% दे सकते हैं, लेकिन एक चीज और भी था। केंद्रीय नहीं, पूरी जिम्मेदारी उन पर। नहीं, एक चीज बता दे रहे सूर्या जी कि वहां पर बाहर के नेताओं को जिस तरीके से अहमियत दिया गया, उसका रिएक्शन भी बीजेपी पार्टी के अंदर में था कि अच्छा, आप कह रहे हो कि बीजेपी के अंदर अपने नेता हेमंत बिश्व शर्मा के आने से नाराज थे? उनका और शिवराज सिंह चौहान, चूंकि शिवराज सिंह चौहान वहां पे पूरा बैकरूम संभाले, पूरा बैकरूम शिवराज सिंह चौहान लेकर थोड़ी। प्रेम शुक्ला जी, ये बोल रहे हैं आप झारखंड जीत रहे हो, ये बोल रहे हैं आप महाराष्ट्र जीत रहे हो, लेकिन आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से शिवराज जी और हेमंत बिश्व शर्मा जब गए तो लोकल जो लीडरशिप थी झारखंड में उसको कैसे। ऐश्वर्या जी देखिए, जब आप बात ट्राइबल की करते हैं, जब बात ओबीसी को करते हैं, प्रेम जी, वहां का लोकल लीडर जो भी हो आपके पार्टी के अंदर, यदि ट्राइबल था, ओबीसी था, उसको आगे कर उसके नेतृत्व में करना चाहिए था। और ये सारी समीकरण जो होता है तो बहुत अच्छे तरीके से आप जाते, ये नाराजगी भी बीजेपी के अंदर नहीं दिख पाती। तो जरा ये वाली बात जरा यूपी में भी जरा करेंगे बात, ये वाली 100% कौन सा नेता किसके साथ है? हाँ मेरे बाबू। ऐश्वर्य भाई, मैं कमिंग सतीश जी, सहमत नहीं हूं, इसलिए। अच्छा, आप सहमत नहीं? विश्व शर्मा जी और शिवराज जी का काम बटा था। शिवराज जी ने मैक्रो लेवल मैनेजमेंट देखा और हेमंता जी ने माइक्रो मतलब बूथ स्तर, बिल्कुल जड़ में चले गए। ब्लॉक का भी नेता नाराज है, उसके यहां भी गए और उसका असर हुआ है। दूसरा, आपस में जो थोड़ा मतभेद था, सभी पार्टियों में होता है, हर चुनाव में होता है, वो मतभेद, चूंकि ये बड़े स्ट्रेचर के लीडर थे, इसलिए वो मतभेद इनकी प्रेजेंस से और इनके व्यवहार से दोनों से कम हुआ है, सबसाइड हुआ है। पर अगर बीजेपी कल हार जाती है झारखंड तो? देखिए, हारना जीतना अलग है विषय। हारना जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके आने से लाभ हुआ, आपके आने से लाभ हुआ कि फायदा हुआ। मैं बोल रहा हूं कि 3 महीने पहले जो पार्टी की स्थिति थी और हेमंता बिश्व शर्मा और शिवराज जी के आने के बाद जो पार्टी की स्थिति हुई, मैं बोला कि 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा। आप अभी तक नहीं बोले डिबेट पे, प्लीज बोलिए। नहीं, मैं सुन रहा हूं और नहीं, इतना मत सुनिए। सबका अच्छा विश्लेषण नहीं, सुनने में ही फायदा है। थोड़ा और सुन लो फिर दूसरा। सुनने में इसलिए फायदा है कि जो डिसीजन पहली बार ये देख रहा हूं, कोई ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें ना तो कोई सर्वे करने वाला, ना कोई मीडिया, ना कोई भी आदमी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि बीजेपी जीत रही है। तो ये सबसे बड़ी जीत है विपक्ष की और जनता की। आज के डेट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा आई डिसएग्री। अगर 19-21 का फर्क देना हो तो झारखंड में मैं इनके इतना ज्ञान देने के बाद भी बोलूंगा, मेरा पर्सनल व्यू है कि जेएमएम हैज द अपर एज इन झारखंड। आई मे बी 100% रॉन्ग। सी वोटर्स की कोट कर, नहीं, मैं किसी को भी करूंगा कोट करूं कि वो भी कंफ्यूज है कि 20 सीटों होगा ना, 25 सीटों पे क्या होगा, सोचिए लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूं, लेकिन हम उनके साथ जाते हैं जिन्होंने कम से कम 20-20, 25-25 सीट ऐसे ही नहीं दे दी। हाँ, एनीवेज, अब बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो चुनाव हुआ है, अनुराग दादा को भी रखिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद कंचना जी को 3 2024 में 2024 का जो रिजल्ट आया, एक व्यक्ति कोई भी बता दे। आज जो बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि मैं 9 का 9 जीत रहा हूं और
कुछ घंटों की बात है, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट में आप एक बार बता दीजिए कि आप 400 पार नहीं कर रहे थे। तब भी आपने इसी कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच या टीवी पे बोला था कि मैं 400 पार कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी भी यही कह रहे थे कि हम भी जीत रहे हैं, लेकिन उनका जो जीतने का था उन्होंने कहा 50 जीतेंगे। अरे जीत ही रहे हैं, कोई हार भी रहा है, नहीं हार रहा, बीजेपी कभी जीतेंगे। नहीं, बीजेपी को तो आप जिताते रहिए, कोई आइडियल सिचुएशन थोड़ी है, जनता नहीं, किसी के जिताने से होता नहीं है, जनता जिताती है, जनता हराती है। कंचना जी को वो ही दुख था हरियाणा के इलेक्शन से पहले, प्रेम जी, और रिजल्ट आया आते 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 हो इलेक्शन कमीशन ने सब गड़बड़ कर दिया, ये बोला था लोगों ने। नहीं, आप एक नहीं 2 लाइन बोलो, लेकिन ये बात गलत है। 10 बजे से पहले था, इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक आया, अनुराग भदौरिया भी छाती पीटने लगे थे, और ये भी कहने तो दो सर, एक 2 बार बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सतीश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, सतीश जी की बात से सहमत हूं कि जनता वोट करे ना करे, जनता वोट से महाराष्ट्र में यदि विपक्ष को बीजेपी फिर भी जीत जाएगी यदि, तो उसका क्या करोगे? बेईमानी की वोट का क्या करोगे? आप पहले से बोल रहे हो कि वोट का क्या करोगे? आप पहले से बोल रहे हो क्या करोगे? मैं कह रहा हूं जो हुआ। तो अगर कल अगर कहीं नहीं, आई वांट टू आस्क दिस, अनुराग भदौरिया एंड प्रेम शुक्ला जी, ओनली 2 पीपल ऑन एयर। आपने प्रेम शुक्ला जी का डबल रोल कर दिया, 2 विंडो में प्रेम शुक्ला जी काट दिए। मैं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी है, अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, अगर कल किसी सीट पे समाजवादी पार्टी यूपी में जीतती है, झारखंड में अगर जेएमएम जीत गए, महाराष्ट्र में अगर कोई जीते, तो क्या आप तब भी बोलेंगे कि ईवीएम खराब है? क्योंकि अभी कोई ना कोई, आप कह रहे हैं एग्जिट पोल वाले नहीं है, बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है, मेरे को तो आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, क्योंकि आप अभी भी अपना एक पैर ईवीएम की नाव पे रखे हुए हो कि कुछ हुआ तो ईवीएम को ब्लेम कर देंगे, कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर देंगे। अनुराग भदौरिया एंड प्रेम शुक्ला जी, 1 वर्सेस 1। थैंक यू। देखिए बड़ी मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी घबराई है। हम सब अगर मगर नहीं है, झारखंड भी इंडिया गठबंधन जीत रही है, महाराष्ट्र भी इंडिया गठबंधन जीत रही है, और आपने कहा था हरियाणा भी जीतेगी। सुनिए, उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि इनके मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी महाराष्ट्र में, लेकिन इनसे पूछो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो अभी इधर उधर देखने लगेंगे, अभी सोचने लगेंगे। उधर उनके दूसरे अजित पवार जी ने तो अपने पोस्टर लगा दिए हैं मुख्यमंत्री के, उनके कार्यकर्ताओं ने कि हमारे मुख्यमंत्री अजित पवार जी हैं। फिर उधर बीजेपी के जो है वो तो आप जानते हैं फडणवीस। तो सवाल ये है कि इनका यही नहीं पता है अपने मुख्यमंत्री को कंटिन्यू करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके मतलब इनकी